सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं सुबेदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आर्यवा ऑल इंडिया, आज गैंगटॉक से इस मीटिंग को संचालन कर रहा हूं। ये हमारे सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी, ये जो सामने देख रहे हैं पेम भूटे, यहाँ के सेक्रेटरी हैं। सिक्किम स्टेट यूनिट के अध्यक्ष सुबेदार भक्ता साहब और 2 विडोस वगैरह यहाँ पर है। ये जो है स्ट्रेंथ कम होने का कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने के कारण जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे सिक्किम में, आपस में जो है ट्रांसपोर्टेशन के में ब्रेकेज हुआ है। हमारे जो मेंबर करीब 40 जो सदस्य हैं यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी हम संदेश दे रहे हैं। और आज जो है मीटिंग के दौरान हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल वीएस कार्निक से मेरी बातचीत हुई है। यह जो मीटिंग मैं कर रहा हूँ नेपाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, मेन उद्देश्य है मेंबरशिप को आगे की ओर ले जाना। जो हमारा 10वां जो एजीएम होगा बिहार हाजीपुर में 24 नवंबर 2024 को 50,000 तक का मेंबरशिप को क्रॉस करने का हमारा उद्देश्य है। उसके अलावा जो आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से हमारे डीजीआर लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर सर, जिन्होंने ये तीसरा पोस्टिंग है और डीजीआर का उनका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, और कुछ 2 साल पहले ही असम राइफल से सेना मेडल, जो सेना मेडल है वो भी निकाल दिया गया था। इसके लिए जो है प्रोटेस्ट का आयोजन किया था पूरे भारत और नेपाल में। तो जनरल कार्निक सर ने मुझे एडवाइस दिया है, क्योंकि ये जो सर्विस मैटर है सेना मेडल, यह जो है आवाज़ सेना मेडल की सर्विंग पर्सन से उठना चाहिए, स्पेशली एआर कैडर ऑफिसर और सूबेदार मेजर यूनिट के। उनको बताना चाहिए अपने कमांड सीईओ को, और पिटीशन जो भी है रिपोर्ट नालिस डीजीआर तक पहुंचना चाहिए कि असम राइफल के जो जवान जो सर्विस कर रहे हैं वह ऑपरेशन में जाते हैं मिलिट्री ड्यूटी में, उनके ही कारण जो मेडल्स वगैरह, जो हॉस्टाइल का इंजरी होता है, कईयों को पकड़ा जाता है, जो भी होता है, तो उसमें मिलिट्री का जो सेना मेडल दिया जाता था 1960 से 2022 तक, उसे अचानक जो बंद कर देना, यह जवान का मोरल पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो ये आवाज़ जो है सर्विंग पर्सन से उठना चाहिए, ना कि एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो अपना कार्य कर रहा है ड्यूअल कंट्रोल समाप्त करने के लिए, कोर्ट पर जो केस वगैरह है वो चलेगा, लेकिन अब तक जो आवाज़ उठाया सेना मेडल के ऊपर सर्विंग रिटायर्ड पर्सन ने, वह काफ़ी है। और अभी जो है यूनिट के सूबेदार मेजर, और हो सके तो वह जो ऑपरेशन में गए थे जवान जिनको गोली भी लगा है, मुझे पता चला है, जो मैं पिछले वीडियो दिया था धरान से, साहब ने बताया जो 9 महीना पहले जो पेंशन आ रखे हैं, 1 साल पहले जो आ रखे हैं, जिस ऑपरेशन में एयर कैडर ऑफिसर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था और हमारे जवान को गोली भी मिला था, गोली भी लगा था शरीर में, लेकिन उनको डीजीआर कमेंडेशन कार्ड में ही संतुष्टि करना पड़ा, जबकि आर्मी ऑफिसर उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उनको सेना मेडल दिया गया है। तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि जो 5 ऑफिसर को मिले हैं सेना मेडल 2024 के दरमियान, उनको भी सरेंडर कर देना चाहिए। यदि उसको अपने जवानों से प्रेम है तो उनको भी सरेंडर कर देना चाहिए, और सरकार को कहना चाहिए कि असम राइफल के जवानों को तब तक जब तक उनसे मिलिट्री ड्यूटी लिया जाता है सेना मेडल गैलेंट्री का दिया जाना चाहिए। यह जो है बहुत ही एक सीरियस इशू है, और मैं डीजीआर से आग्रह करता हूँ, जिनका तीसरा पोस्टिंग भी समाप्ति की ओर है, वह अपना बेनिफिट न लेते हुए, न सोचते हुए जवान के बारे में सोचना है। क्योंकि जब वो 7 असम राइफल में पोस्टेड हुए थे, उसी समय 5 मई 1991 में, जो मैं बार बार कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो 7 असम राइफल में दिखाई थी अपना वीरता, जिसका रिकॉर्ड आज भी बरकरार है, वो पुलिस ड्यूटी नहीं कर रहे थे, वो लोग मिलिट्री ड्यूटी में हैं। यह अंधा को भी समझ में आता है। तो डीजीआर को चाहिए कि 2 साल हो चुके हैं सेना मेडल यहाँ से निकले हुए, उनको यथाशीघ्र सरकार को कह के इसको बहाल करना चाहिए, वरना उनका जो कार्यकाल का जो समय है असम राइफल्स में, उसको जो है काला धब्बे के अनुसार हमें मनाना पड़ेगा फ्यूचर में। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस पर जो है कार्यवाही शुरू करें। और यूनिटों के सूबेदार मेजर से भी मेरा आग्रह है कि वह जो है रिपोर्ट नालिश करें, डीजीआर तक इसका रिपोर्ट जाना चाहिए, सर्विस पर्सन भी रिपोर्ट करें, ताकि सेना मेडल का जो है बहाल हो।
जहाँ तक ड्यूटी का संबंध है, ड्यूल कंट्रोल में अभी हम रह रहे हैं, यह काम पहले हो जाना चाहिए था। यदि हमें पुलिस में रखा इन्होंने, तो आर्मी ऑफिसर इंडियन आर्मी के ऑपरेशन कमांड में क्यों हम रहे हैं असम राइफल? इसका कंप्लीट ऑपरेशनल कंट्रोल भी जो है एमएचए के पास जाना चाहिए। इसी डीजीआर के तहत एक बार कोशिश हुआ था पिछले साल 2023 में असम राइफल को सीएपीएफ में लाने की, जो इंडियन आर्मी एमओडी के द्वारा उसे मना कर दिया था, टर्न डाउन किया था। यदि वो टर्न डाउन करते हैं हमारे असम राइफल को सीएपीएफ में जाने के लिए, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन लेने में क्या दिक्कत है? इंडियन आर्मी ने भी असम राइफल को धोखा दिया है। आरेवा यही कहेंगे। अभी जो आर्मी चीफ आ रखे हैं, वह जो है असम राइफल में 2 टेन्योर कंप्लीट किया है। तो जनरल साहब से भी मेरा आग्रह है, इसको सीरियसली से ले, असम राइफल को एक आइडेंटिटी प्रदान करें। जबकि केस कोर्ट में है, कोर्ट तो लंबा चलेगा, लेकिन न्याय यही कहता है कि जो भी आर्मी के ऑफिसर असम राइफल में आए हैं, वह तारीफ़ करते हैं इसके जो ड्यूटी करने का तरीका, जो भी इतने सारे मेडल ले रखे हैं जो नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में है, तो उनको ऊपर एक ठोस कदम सरकार को बता के असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको अपने साथ लेना चाहिए। नहीं तो असम राइफल को सीएपीएफ की तरफ जाइए, ताकि उन्हें एक मिनिस्ट्री का जो भी बेनिफिट मिले। यह जो है दोहरा जो शासन है, ड्यूटी हम एक करके करते हैं और उसका बेनिफिट हमको दोनों मिनिस्ट्री का कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलते हैं, यह बहुत गलत है। इतना कहते हुए मैं डीजीआर से कहूँगा कि सेना जो निकाला गया असम राइफल से, उसको बहाल करने में आपके जो चंद दिन जो बचा है, उस पर आप प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।